ऑल ऑफ यू, जय हिंद। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं इतिहास विषय से चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य का क्विज शुरू करने के पहले आप मेरे चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट वीडियो की सूचना मिल सके। आप स्वयं भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक उपलब्ध करवाई गई है। आप स्वयं भी इस टेस्ट को ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं कक्षा 12वीं इतिहास चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम ऐड करना है, आपके स्कूल का नाम ऐड करना है और मोबाइल नंबर डालना है। स्टार्ट क्विज पर जाएंगे हम। आपका पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके पास बाबर, अकबर, हुमायूं या औरंगजेब। तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण चीज़ भी याद रखिएगा, बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया था और उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, है ना। तो इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था और 1526 ईस्वी से एक नए राजवंश की नींव डली, मुगल राजवंश की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइन ए अकबरी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास जहांगीर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम और टोडरमल। तो आइन ए अकबरी के जो रचनाकार है वो है आपके अबुल फजल। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, आइन ए अकबरी जो है यह अकबरनामा का ही एक भाग है और अकबरनामा की जो रचना वो भी अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में गिना जाता था और यह इतिहासकार था। अकबर के शासनकाल की और मुगल काल के शासनकाल की जो जानकारी मिलती है वो आइन ए अकबरी से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे किसान जिस गांव में रहते थे वहां खेती नहीं करते थे, दूसरी जगह जाकर खेती करते थे, मुगल काल में उन्हें क्या कहा जाता था? खुद काश्तकार, काश्तकार, पाही काश्तकार या किसान? तो इसका राइट आंसर है पाही काश्तकार। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो किसान जिस गांव में रहते थे वहां खेती नहीं करते थे और दूसरी जगह जाकर खेती करते थे वो पाही काश्तकार कहलाते थे, और जो किसान जहां रहते थे वहीं खेती करते थे, उसी गांव में खेती करते थे, उनको खुद काश्तकार कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन्स ए कामिल का क्या अर्थ होता है? सर्वोत्तम व्यक्ति, सर्वोत्तम राज्य, सर्वोत्तम हथियार या सर्वोत्तम फसल? तो जिन्स ए कामिल का अर्थ होता है सर्वोत्तम फसल। जो जैसे तिलहन है, दलहन है, कपास है, ये जो फसलें हैं ये जिन्स ए कामिल की श्रेणी में आती थी, है ना, और इसको नगदी फसल भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में जो अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती पर निर्भर रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? रैयत, किसान, जंगली या प्यादा? इसका राइट आंसर है जंगली। आज की यदि हम बात करें वर्तमान की, तो जंगली शब्द आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कोई असभ्य व्यक्ति की चर्चा की जा रही है, जबकि उस समय असभ्य से लेना देना नहीं था। मुगल काल में या 16वीं से 17वीं शताब्दी में जो भी जंगल के उत्पादों पर डिपेंड रहते थे, शिकार करते थे, स्थानांतरित खेती करते थे, उनको जंगली कहा जाता था, ठीक है ना। तो जंगली से यहाँ पर बिल्कुल असभ्य नहीं है, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? औरंगजेब, आराम शाह, बहादुर शाह द्वितीय और या आलम शाह? राइट आंसर है इसका बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, है ना, कुंवर उदय सिंह, काफ़ी महान बड़े बड़े नेतृत्व कर बड़े बड़े सेनानी जो थे, 1857 की क्रांति जो आप सब जानते हैं अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, तो यह बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में लड़ी गई थी, ठीक है, और यही मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। इनको पदच्युत कर दिया गया था उसके बाद में भारत के
महान सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया था जो 1857 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है, जो 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से कौन सी घटना प्रसिद्ध है? तो 1857 ईस्वी की क्रांति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की विशेष भेंट को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास पेशकश, उपहार, अनुदान या पाही। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पेशकश राइट आंसर है। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए वो लगभग सब समतुल्य हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, यदि आप बुक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मुगल काल में राज्य द्वारा जो ली जाने वाली एक विशेष प्रकार की जो भेंट होती थी उसको पेशकश कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16वीं 17वीं शताब्दियों में विदेशों में निर्यात की गई वस्तुओं से प्राप्त किया गया धन कौन सा था? है ना, भारत में कई सारी ऐसी वस्तुएं थी जो निर्यात की जाती थी विदेशों में, तो वहाँ से जो धन प्राप्त होता था तो वो धन कौन सा था? सोना था, चांदी था, लोहा था या रुपया था? तो वह चांदी था। बहुत 16वीं 17वीं शताब्दी में पर्याप्त मात्रा में यहाँ से सामग्रियाँ निर्यात की गई और उससे जो धन मिला वो चांदी बहुतायत मात्रा में भारत में आई। चांदी भारत में ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, किंतु इन निर्यात की गई वस्तुओं से जो धन हमें प्राप्त हुआ वो चांदी के रूप में प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में तंबाकू की खेती किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती भारत में प्रारंभ की गई थी अधिकृत रूप से। ठीक है ना, इसके पहले भी कहीं हल्की थोड़ा बहुत कभी किसी ने की हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अधिकृत रूप से जो खेती की गई थी वो मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू राजस्व की 10 साला बंदोबस्त प्रणाली मुगल सम्राट अकबर द्वारा किसकी सहायता से लागू की गई? ऑप्शन है आपके पास राजा भान सिंह, राजा भारमल, राजा बीरबल या राजा टोडरमल। तो इसका राइट आंसर है राजा टोडरमल। आप यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, भू राजस्व की जो 10 साला बंदोबस्त प्रणाली थी यह अकबर द्वारा तो संचालित की गई या अकबर द्वारा लागू की गई थी, क्योंकि मुगल शासक अकबर था। यहाँ पर राजा टोडरमल की सहायता से इसको लागू किया गया था। राजा टोडरमल उनका वित्त मंत्री था, है ना, अर्थ मंत्री, जो पैसे कौड़ी का हिसाब रखता है उसको वित्त मंत्री कहा जाता है। तो राजा टोडरमल ने ये योजना बनाई थी और अकबर ने उसको लागू किया था। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्विज आप कर चुके हैं। जब आप क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको यहाँ पर समयावधि रहेगी। ठीक है, 5 मिनट में आपको इन क्वेश्चन को हल करना है। ओके, समय का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, जब आप क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे तो 5 मिनट में आपको सभी क्वेश्चंस हल करना है। और इस लेसन का, इस चैप्टर का सेकंड भाग भी बहुत जल्दी टेस्ट और अभ्यास कार्य के रूप में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो निश्चित ही इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी और भी छूट गई है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर लेंगे। और निश्चित ही यह क्विज भी आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह क्विज पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब हम इसको क्विज को सबमिट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 10 आउट ऑफ 10 100% अंक आप प्राप्त कर चुके हैं। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।